आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। ठरड़ा में बनेगा बड़ा अस्पताल, फरवरी के अंत तक शिलान्यास होने की संभावना। पेयजल संकट के साथ ही विद्यालय में स्टाफ एवं कमरों की कमी से जूझ रहा है गांव बाड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुए अनेक कार्यक्रम। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सामाजिक कार्यकर्ता पीथाराम जानी के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर कॉमरेड जगदीश नाथ, पीथाराम जानी, कन्हैया लाल तंवर, कमल बागड़ी, राकेश प्रजापत, नंदकिशोर प्रजापत, कानाराम सियाग, प्रेम जादव, लक्ष्मी नारायण पंवार, शिवदान सिंह, केसी विश्वास, मदन बटेश्वर, मुंशी मांगीलाल पलदार, ओंकारमल, प्रवीण नेहरा इत्यादि उपस्थित थे। पीथाराम जानी ने बताया कि नेताजी की जीवनी और उनका कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। निकटवर्ती गांव बाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य विजयपाल एवं भामाशाह गीगाराम की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षक रोहिताश जाखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन वर्त एवं आज़ादी के आंदोलन में योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने विचार प्रकट किए। संस्था प्रधान विजयपाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम का संचालन शंकरलाल मेघवाल ने किया। इस दौरान सुरेश कुमार, अमरचंद, पप्पूराम मेघवाल, आनंद कुमार जांगीड़, सुनील कुमार, रमेश दान, राधिका, प्रीति राजपुरोहित, पेमाराम तेतरवाल, पूर्व सरपंच कालूराम, भंवराराम नायक, वार्ड पंच केशुराम, रामेश्वर लाल तेतरवाल, जीतूराम मेघवाल, मोहन राम नायक मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव बाड़ा पेयजल संकट के साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ एवं कमरों की कमी से जूझ रहा है। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों की कमी के कारण बच्चे बाहर खुले एवं बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कमरों के अभाव में सर्दी, गर्मी एवं बरसात के मौसम में बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य विजयपाल ने बताया कि विद्यालय में 209 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा शिक्षकों के कुल 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ कार्यरत है। विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 6 पद खाली है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय वर्ष 2021 में क्रमोन्नत हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा व्याख्याता के पद आज तक सृजित नहीं किए गए हैं। कमरों की कमी बताते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में कुल 10 कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में ऑफिस, एक में स्टोर व एक स्टाफ रूम है। 6-7 कमरों में कक्षाओं का संचालन हो रहा है। कमरे कम होने के कारण मजबूरन विद्यार्थियों को बाहर बरामदे एवं खुले में बैठाना पड़ रहा है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बताया कि तापड़िया ट्रस्ट द्वारा 3 अध्यापक लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में फर्नीचर भी नहीं है, जिसके कारण मजबूरन बच्चों को नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष पेमाराम तेतरवाल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ तथा कमरों की कमी है, जिसके कारण बच्चे बाहर खुले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। पेमाराम ने बताया कि गाँव की अधिकांश आबादी दलित समाज एवं मजदूर वर्ग की है। विगत 4-5 साल से गांव में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। तब एडीएम, एसडीएम एवं जलदाय विभाग के अधिकारी गांव में आकर बैठक की और उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आप वोट कीजिए। चुनाव के बाद प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया जाएगा। चुनाव के बाद प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। पेमाराम ने बताया कि गाँव में पेयजल समस्या के समाधान के लिए टंकी, स्कूल में कमरे बनवाने के साथ ही स्टाफ लगाने पर ही समस्याओं का समाधान होगा। पेमाराम ने बताया कि बाड़ा से ग्राम पंचायत मुख्यालय चरला की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। किसी काम के लिए सरपंच से मिलने जाने के लिए निजी साधन होने पर ही ग्रामीण जा सकते हैं। साधन के अभाव में ग्रामीणों का चरला जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से गनोड़ा व बाड़ा की अलग से ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग की जा रही है। गीगाराम एवं पूर्व पंच रामेश्वर लाल तेतरवाल ने बताया कि गांव में पीने के पानी का बड़ा संकट है। कई दिनों तक पानी नहीं आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा की थी, जिस पर एडीएम सहित विभागीय अधिकारियों ने पेयजल समस्या का समाधान करने 3 दिन
से पानी की सप्लाई देने तथा गांव में पानी की टंकी बनवाने का भरोसा दिया था, लेकिन इन आश्वासनों में से एक भी आश्वासन प्रशासन ने पूरा नहीं किया है। आदमी तो पैसे खर्च कर टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जानवर कहाँ जाए। पानी के अभाव में गांव के सभी खेल सूखे पड़े हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में पानी की टंकी बनवाने, स्कूल में स्टाफ लगवाने, कमरों का निर्माण करवाने तथा गनोड़ा और बाड़ा को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी समस्या है, गांव में और भी बहुत सारी समस्या है। पहले बहुत तो स्कूल की समस्या के वजह हमारे गांव में जो बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है वो बहुत, इस कारण बच्चों को भविष्य अधूरा है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट को गांव में ज़्यादा कर बच्चा दूर जा नहीं पावे, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा पा रहा है। तो स्कूल में स्टाफ की बहुत सारी कमी है, व्याख्याता की कमी है, प्रिंसिपल भी नहीं है। तो प्रिंसिपल के नहीं होने के चलते सारों भी स्टाफ और भी बताओ कोई सक्रिय नहीं है। इस कारण जो मेन मैनेजमेंट करने वालों प्रिंसिपल जरूरी है स्कूल में। और बिल्डिंग, स्कूल में बिल्डिंग तो आगड़ी गई, पर 2-4 कमरा आपने देखे हो, बच्चा छोटा बच्चा बाहर बैठे है, कोई पढ़ाई थोड़ी है, बच्चा बाहर बैठा है। तो इस सर्दी में बच्चा बाहर बैठ पढ़ाई करता है। तो स्कूल के मायने जो स्टाफ और बिल्डिंग की कमी है। और गांव में जो पानी की भी बहुत सारी समस्या है। गांव में पानी जो सारो टेम टंकी बनेड़ी है, बट 10 गाँव में सप्लाई मिला है, बीच में ढाणियों है, तो सारी जगह पानी बंट जाता है, गांव में पानी नहीं आता है। पिछले 4-5 साल से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे गाँव वासियों ने एक मीटिंग कर जो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। तो बहिष्कार करने के बाद में जो प्रशासन में और सारी हलचल होने के बाद में हमारे गाँव में एडीएम साहब, एसडीएम, पानी के एक्शन सारा आकर के गांव ने बेड़ा करके एक मीटिंग ली। और मीटिंग में हमारे को आश्वासन दिया कि अभी तो जो आचार संहिता लगी हुई है और आप वोट करो, और वोट के बाद में आपको जो प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज देंगे और आपकी टंकी हो जाएगी। तो हमने जो वोट देने में सहमति बना ली और वोट भी दे दिया। और वोट देने के बाद में हम जो पाची फेर भाई पानी की समस्या होगी, गाँव त्राह करियो पानी के बारे में। तो फिर हमने प्रशासन ने फिर क्यों जा अटो एक्शन साहब और एसी साहब ने जो पास क्यों जा एक कोई जो प्रपोजल बना करके और हमारा तो भेज दिया। वो वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा हुआ है। आज तक वो हम जो हमारे जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी के पास हमें लाडनू दौरा था, नागौर का प्रभारी है, तो लाडनू में दौरा होता रहता है। लाडनू डीडवाने हमारे गाँव और हम सब जा कर के कई बार निवेदन कर लिया और मांग कर रहे हैं, बार बार मांग उठा दे रहे हैं। गांव में पानी की बहुत सारी समस्या है। ये खेलियाँ टूटियाँ आप देख लो सारी सूखी पड़ी है। तो गांव में मूलभूत सुविधा पानी के लिए परमानेंट सुविधा जो होगी वो टंकी के बिना अधूरी है। तो इसलिए गांव में टंकी और स्कूल में कमरा और स्टाफ के बिना कुछ नहीं है। ये बहुत सारी समस्या है गाँव में। दूसरी मांग ये है गांव की कि हमारे जो चरला पंचायत पड़ती है गांव में, तो चरला पंचायत 12 से 10 किलोमीटर दूर है। तो आने जाने में निजू कोई साधन लेकर जाना पड़ता है। वो आम आदमी जो सरपंच के पास नहीं जा सकता है। तो हमारे जहाँ गनोड़ा बाड़ा है, तो गनोड़ा बाड़ा के बीच में दूरी भी कम है। और गनोड़ा बाड़ा की 2011 की जनसंख्या है, जबकि गनोड़ा की 1300 कुछ है, बाड़ा की 1600 है। कुल मिलाकर 3000 जनसंख्या बनती है 2011 की। तो हमारी पंचायत अलग हो जाती है तो कुछ हमारे को राहत मिलती है। ये सारी गांव की मांग है। वो मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद है ये आपके जो छोटिया जी आपके चैनल के माध्यम से हमारी समस्या उठाने के लिए आप आए और आपको हमारे बहुत बहुत आपको स्वागत है। तो मास्टर को नहीं तो आई है मास्टर कटा मास्टर मांगे मास्टर कटा कमरा हुआ तो ठीक है, मांग घनी है, कमरा कराओ कौन ऐड करे तो 2-3 कमरा की मांग तो है, 4 कमरा की जरूरत है। एक आप सुनी नहीं कि कमरा खरा कून गया पत्थर बनगीर कमरा कराई वो कहीं आई हो आपने। मैंने सब बड़ी समस्या है पानी की, पहलो काम हुई है। दूसरी हमारी स्कूल के मायने 1-2 पोस्ट खाली पड़ी है भरने की। पानी की समस्या कितना टाइम हुआ क्या है? कम से कम है 2-3 साल। क्यों है कोई जगह जनप्रतिनिधि आवे है बान की क्यों को नहीं? तो जनप्रतिनिधियां करने
कर्मचारियों ने सगला कन पुकार करनी जती कर चुकिया, पर अभी तक माँ की कोई समस्या हल हुई को नहीं। सब जगह पहल के चुनाव के मायने बेशकारी कर दियो, कोई वोट कौन दिया, माँ की बहुत बड़ी समस्या है पानी के लिए। फिर भी बेट मान आश्वासन दिए के क्या के भाई थान पानी में दिरा श्या सो काम कर श्या माँ के तो टंकी बनवा मिट्टी को नहीं सर आ बात है तो था को काम करा। मैं भी वहाँ का आश्वासन के ऊपर लिटिया के भाई साहब के जहाँ नेतों के तो अपन पानी देशी पानी पुणी आज मौके के ऊपर से जांच कर लो, माँ के तो टैको नहीं हालत है स्वयं आवेदन मन के तो गया आश्वासन दियो जो 3 दिन थान पानी दिया 6-7 दिन कोई 300 घंटों दे रे कान करे हालत है 2 घंटा देते ज़्यादा बागन पुकार करा देना नहीं आगे की बहुत बड़ी टंकी की मांग करी कि भाई खंडाप डालियों लाइन विचार गांव के मान टंकी बना मान पानी दे दियो जहाज को आ समस्या हल हो जा, पर माँ के बाद ताई हुई को सुजानगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं में आने वाले समय में जल्द ही बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। दरअसल सुजानगढ़ के प्रवासी नागरिकों द्वारा गठित संगठन सूक्ष्म फाउंडेशन एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, जिसका मूर्त रूप शीघ्र ही जनता के सामने नजर आएगा। निकटवर्ती गांव ठरडा में बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण सूक्ष्म फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है, जो 200 से 300 बेड तक की हो सकती है। इस बारे में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि 50 बीघा भूमि को गांव ठरडा में चिकित्सा विभाग को आवंटित किया जा चुका है और इसकी कागजी कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है। एसडीएम ने बताया कि 6 बीघा भूमि और विचाराधीन है, जिसके लिए काम चल रहा है। कुछ भूमि की और डिमांड है, जिसकी प्रोसेस पटवारियों की हड़ताल के समाप्त होने के पश्चात शुरू होगी, जिसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय ही निर्णय लेंगे। चिकित्सा विभाग और सूक्ष्म फाउंडेशन के बीच MOU हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही सूक्ष्म फाउंडेशन द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा, ऐसा विश्वास है। ग्राम बोबासर बिदावतान के सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह ने बताया कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी ग्राम पंचायत के गांव ठरडा में एक बड़ा अस्पताल बनेगा। आनंद सिंह ने बताया कि सुजानगढ़ व आसपास के शहरों और 3-4 जिलों के लिए ये अस्पताल वरदान बनकर सामने आएगा। अभी सीकर जयपुर मरीजों को रेफर किया जाता है। इस अस्पताल के निर्माण से सीकर, बीकानेर और जयपुर के अस्पतालों पर भी मरीजों की संख्या का दबाव कम होगा। आनंद सिंह ने बताया कि फरवरी माह के अंत तक अस्पताल के शिलान्यास की अपुष्ट सूचनाएं मिल रही है। आनंद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिलने वाली है। में हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें सूक्ष्म फाउंडेशन और चिकित्सा विभाग का MOU हुआ है। तो जो ये ज़मीन हमने अलॉट की है वो चिकित्सा विभाग के नाम से की है। 50 बीघा ज़मीन हमने अलॉट कर दी है और 6 बीघा के प्रस्ताव गए हुए हैं। कुछ ज़मीन उनको और चाहिए, तो वो भी हम अभी फ़िलहाल पटवारी की हड़ताल है, 2-4 दिन में हड़ताल खत्म होने पे कुछ एक कसरे का और प्रस्ताव भिजवाएंगे। और जैसा है कि सूक्ष्म फाउंडेशन वाले ने बताया कि वो शायद फरवरी के माह में इसका शिलान्यास करवाने जा रहे हैं, तो जल्दी ही इसका काम शुरू होने की उम्मीद है। और किस स्टेज पर चल रहा है मामला? मेरी ग्राम पंचायत बोबासर बिदावतान के ग्राम ठलडा के अंदर एक सूक्ष्म फाउंडेशन की तरफ से एक शानदार हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि सुजानगढ़ के अंदर चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ के हमारा एरिया आसपास लालगढ़, नोखा, जो भी लाड़नू, सुजानगढ़, इनके यहाँ पर चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी थी। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनने से लोगों को जो रेफर आज बीकानेर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है, उनके लिए गाँव को प्लस मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे सुजानगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक हमारे को ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर SMS से भी टॉप का हॉस्पिटल जो ग्राम ठलडा में बनने जा रहा है, जो यहाँ राज्य सरकार के द्वारा अबार के वर्तमान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी जो शायद फरवरी में उसका उद्घाटन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है।